हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हुमीज़ लाइफ स्टाइल। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ पोथोस की। पोथोस जिन्हें आप मनी प्लांट कहते हैं और पोथोस उसका जो है बॉटनिकल नेम है। तो आज हम उसकी बात करेंगे और उसकी थोड़ी सी वैरायटीज़ जो मेरे पास हैं मैं उनकी बात करूँगी, क्योंकि सारी वैरायटीज़ तो हर एक के पास होना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारी काइंड होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। उसमें से 4 मेरे पास हैं और एक और होती है जो भी नहीं है। बहुत कॉमन होती हैं ये 4 और 5 जो आपको बआसानी मिल जाती हैं। तो इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये देखिए मैंने पानी में भी लगाई हुई है और इसके अंदर फ्रूट्स भी आपको दिख रही होंगी। इसमें आप किसी भी किस्म के पॉट्स में लगा सकते हैं। उसमें आप सेरेमिक पॉट्स हो सकते हैं, आपके प्लास्टिक पॉट्स हो सकते हैं, आपकी हैंगिंग बास्केट्स हो सकती हैं और अर्दन पॉट्स तो जो आपके मिट्टी के गमले होते हैं वो तो आप यूज़ करते ही हैं। तो कॉमनली आप किसी भी इसके अंदर आप लगाएंगे, मगर एक बात जो कॉमन होगी वो सबसे जो ज़्यादा ख्याल रखने वाली होगी वो है कि आपकी जो आप सॉइल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड में जो पानी आप ऊपर डालें गमले में और वो नीचे से इसके होल में से निकल जाए और इसके अंदर पानी ठहरा ना रहे, क्योंकि पानी जब ठहरा रहेगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो राउट हो जाएंगी। रूट राउट्स एक टाइप का फंगस होता है जो कि जड़ों को बिल्कुल गला देता है और ख़राब हो जाता है आपका पौधा। और अगर आप इसको पानी में लगा रहे हैं तो उसका पानी जो है आप हर 15 दिन के बाद उसको चेंज करते रहेंगे, नहीं तो उसके अंदर एक तरीके से वर्म्स से आ जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं। तो आप इसका भी ख्याल रखेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये ग्रो कैसे करें। बहुत इजी है इसका ग्रो करना। आप इसके लिए जो सॉइल यूज़ करेंगे वो आप एक पार्ट आप इसकी जो मिट्टी होती है वो ले लीजिए, गार्डन सॉइल जिसे कहते हैं, नॉर्मल रेत होती है सैंड, वो ले लीजिए और कोई सी भी आप इसमें कंपोस्ट मिला लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, हल्की हो। अगर हैंगिंग बास्केट में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको और ज़्यादा हल्का रखेंगे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या आप राइस हस्क होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और नॉर्मल जो आपकी गोबर की खाद होती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी सॉइल की बात। इसमें फर्टिलाइज़र जो है वो आप इसमें दे सकते हैं, जैसे सीवीड दे सकते हैं और सीवीड्स के स्प्रे कर सकते हैं बना के पानी में, क्योंकि इसके अंदर जो होती हैं वो सब में सेकेंडरी रूट्स इसके साथ साथ चलती हैं। ये देखिए नोड्स होती हैं हर उसमें, मनी प्लांट में जो ये वाइन होती हैं इसके अंदर सब में सेकेंडरी रूट्स होती हैं, जिससे ये मज़ीद आगे ग्रो करता है। ये एक वाइन है, ठीक है, ये वाइन कहलाती है जो कि इसी अपने ब्रांचेस के साथ साथ ग्रो करती रहती है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है। ये इस वाइन्स में भी एक हर उसमें रूट्स बनती है और हर उसमें एक नया प्लांट मौजूद होता है। तो हम इसको बहुत इजीली जहाँ से भी कटिंग हो, कटिंग के थ्रू इसको इस तरीके से सॉइल में लगा देते हैं और ये उसी जगह से एक नया पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। हमने सॉइल की बात कर ली और हमने इसकी फर्टिलाइज़र की बात कर ली। फर्टिलाइज़र में हम इसको एप्सम सॉल्ट जो होता है वो भी दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का आप स्प्रे बना लीजिए, वो आप इसके जो लीव्स होते हैं, इसकी डंडियाँ होती हैं, उन सब पे जो है आप इसको अच्छा सा स्प्रे करते रहिए हर 15 दिन के बाद, क्योंकि जो है ये यहाँ से भी अपनी ग़िज़ा लेते हैं, हर सेकेंडरी रूट से ये अपनी ग़िज़ा लेते हैं। और यहाँ से अगर इसको अच्छा सा फर्टिलाइज़र और ग़िज़ा मिलती रहेगी, मिनरल्स मिलते रहेंगे, नाइट्रोजन मिलता रहेगा, तो ये हर ब्रांच जो है आपकी इतनी ही हेल्दी होगी जितनी कि नीचे से हेल्दी है, इतनी ही ऊपर जाके आप देखेंगे तो थिक और अच्छी से लीव्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी वैरायटीज़ आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्डन पोथोस है। इसके अंदर बहुत खूबसूरत सी वेरिएशन होती है और देख रहे हैं आप इसके अंदर शेड्स कितने अच्छे हैं। जितनी जितनी इसको अच्छी सी लाइट मिलेगी, इनडायरेक्ट फिल्टर लाइट मिलेगी, इतनी ही अच्छे इसके अंदर जो है वो शेड्स आप जो बनते जाएंगे। अगर सही अच्छी लाइट नहीं मिलेगी तो वो जो लीव्स हैं वो उसके अंदर शेड नहीं बनेगा और वो डार्क डार्क से रह जाएंगे। तो इसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, फ़िल्टर्ड छनी हुई लाइट आनी चाहिए, जो कि उसके लिए बहुत सूटमंद है। फिर आ जाते हैं हम इसके अलावा एक और हमारे पास वैरायटी है जिसको कहते हैं मार्बल क्वीन। मार्बल क्वीन की बिल्कुल अलग जो इसकी वेरिएशन है वो होती है। ये देखिए यहाँ से इसको लाइट नहीं मिली तो इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं, और यहाँ देखिए आप कितनी खूबसूरत है। तो इसी तरह इसकी लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब हो गई ये हमारे पास मार्बल क्वीन, ये भी उसी तरह बिल्कुल केयर कर मांगती है और वैसे ही सेम ग्रो करती है। नेक्स्ट है एन्जॉय पोथोस। एन्जॉय पोथोस में आप देखिए छोटे छोटे लीव्स होते हैं और इसके अंदर वाइट
जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। इसकी भी सेम वही ग्रोइंग होती है। इसको आप मोस्ट स्टिक पे भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो नीचे की तरफ इसको ट्रेल करा लीजिए, नीचे लटकेगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और अगर आप चाहें तो इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, वहाँ पे भी ग्रो करती है। फिर आ जाती है हमारे पास जेड प्लांट, जेड पोथोस। ये जो है ये डार्क लीव्स होते हैं और इसके अंदर कोई किस्म का, किसी भी किस्म का कोई वेरिएशन नहीं होता और ये डार्क होते हैं, डार्क ग्रीन। और ये भी उसी तरीके से ग्रो करती है। सेम इनकी प्रोपगेशन और सब कुछ बिल्कुल मेथड वैसे ही है जैसे कि बाकी का सबका। एक और होती है जो नियॉन पोथोस होती है, जो लाइट ग्रीन से कलर की होती है। जैसे ये होता है हमारे पास सिंगोनियम, इससे भी बल्कि लाइट शेड होता है, जब ये मेरे पास नहीं है। मैं आपको पिक्चर उसकी पोस्ट कर दूँगी साथ ही। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा भी आप बहुत इजी है वैसे तो देखा जाए तो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि हमारे घर में मनी प्लांट क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों उसके लीव्स बड़े नहीं हो रहे। तो बस उसकी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप याद रख लीजिए, तो आपके घर में भी मनी प्लांट इसी तरीके से ग्रो करेगी। और बहुत ईजी है, इसको आप कहीं से भी कटिंग करिए। और इसको बुशी बनाने का बहुत ईजी वे है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक अगर आपकी कोई सी भी ब्रांच है निकल रही है तो उसको लंबा ना होने दीजिए, बल्कि उसको अपने ही उसी पॉट में गोल घुमा के और उसकी जो रूट्स हैं, जो सेकेंडरी रूट्स है, उसको वापस मिट्टी में दबा दीजिए। ये देखिए, इस तरह आपका पौधा बुशी भी होगा और जो लीव्स हैं वो एक जैसे होंगी। ये देखिए कितना बड़ा लीफ इसके अंदर से निकल रहा है। ये इसी वजह से है क्योंकि हमने उसको हर नोट से एक नई एनर्जी और एक उसको नई ताकत मिल रही है, नई उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, उसकी ग़िज़ा मिल रही है। इस वजह से हर लीव्स इतना ही खूबसूरत और बड़ा है। तो अपने सारे जो पोथोस हैं उसको इसी तरीके से ग्रो कीजिए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।